नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा और आज की इस वीडियो में, इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत बड़ा विचार रखना चाहता हूं। एक बहुत बड़े विचार को आपके प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ाने का एक प्रयास करना चाहता हूं, एक प्रयत्न करना चाहता हूं। दोस्तों, आप सभी ने कल ये खबर जरूर देखी होगी या फिर हो सकता है आज ये खबर जरूर देखी होगी, सुनी होगी इसके बारे में कि किस प्रकार से दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक एनकाउंटर होता है, जहां पर कुछ आतंकवादियों को मारने के लिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, जिसमें शामिल है भारतीय सेना और जिसमें शामिल है जम्मू कश्मीर पुलिस, ये तमाम जो लोग हैं, जवान और अधिकारी हैं, वो जाते हैं और आतंकवादियों के खात्मे के लिए जाते हैं, उनकी सफाई के लिए जाते हैं। लेकिन वहां पर ये कायर आतंकवादी हमला कर देते हैं, जिसमें भारतीय सेना के कर्नल और साथ ही एक मेजर साहब और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी शहादत को प्राप्त करते हैं, उनको वीर गति को वो प्राप्त करते हैं, सर्वोच्च बलिदान उनका होता है। साथ ही कई जवान भी घायल हो जाते हैं। आतंकवादियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेज है। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हमारी भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ वहां पर ऑपरेशन चलाती है। लेकिन इस बीच देश के अंदर सियासत भी तेज होती है। इसी मामले को लेकर हर कोई राजनीतिक दल अपना उल्लू सीधा करने को लगा हुआ है। वो ये नहीं देखता कि किस प्रकार से जो शहादत हुई है वो भारतीय सेना के जवानों की हुई है, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की हुई है। लेकिन हर किसी को सिर्फ अपनी सियासत करनी है। कोई सत्ता पक्ष को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है तो कोई विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है बात, वो ये है कि किस प्रकार से सियासत हो रही है। एक नेता को मैं सुन रहा था, वो लगातार ये कह रहे थे कि दोनों देशों को घमंड छोड़ देना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। उनका यह कहना था कि भारत और पाकिस्तान को अपना ईगो छोड़ देना चाहिए और दोनों को बातचीत की मेज पर आना चाहिए। कल्पना कीजिए दोस्तों कि जो देश पाकिस्तान, जो आतंकवाद को प्रायोजित करता है, आतंकवाद को पालता है, आतंकवादियों को पोसता है, पोषित करता है, प्रायोजित करता है और यह बाकायदा वहां पे चलता है। बाकायदा उनको आप कह सकते हैं कि शिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है कि भारत के भीतर जाओ, भारत की सीमा में अवैध तरीके से घुसपैठ करो और भारतीयों को चोट पहुंचाओ, भारतीयों को मारो, उनका रक्त बहाओ। यह सब एक विचारधारा के तहत किया जाता है, एक एजेंडे के तहत किया जाता है। आप ऐसे देश के साथ, ऐसे देश की सेना के अधिकारियों के साथ बैठकर, पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ, सैनिक अधिकारियों के साथ, या वहां की जो सरकार है, तथा कथित सरकार है, कठपुतली सरकार है, उनके साथ बैठकर किस प्रकार की वार्ता कर सकते हैं आप? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ाता है, भेजता है, या कहिए बेचता है, फैलाता है। वहां के एक एक शख्स सिर्फ और सिर्फ भारत की नफरत, भारत से नफरत करने की बुनियाद पर टिका हुआ है। ऐसे मुल्क के साथ बैठकर बातचीत की जाए, जहां एक तरफ बातचीत की मेज होगी, लोग बैठे होंगे, वहीं दूसरी तरफ उनके आतंकवादी लहू बहाने की, लहू, हमारे देश के नागरिकों का लहू बहाने की फिराक में होंगे। ऐसे दोगले देश के साथ, ऐसे सांप के साथ बैठकर क्या कोई फायदा है? और यहां पर एक सवाल मेरा यह भी है कि सेकुलरिज्म, संविधान, रैलियां, चुनाव, अध्यादेश, सियासत, क्रिकेट मैच, इन तमाम चीजों में ही कब तक हम लोग उलझे रहेंगे? सरहद पर जो सैनिक तैनात है, जो जवान तैनात है, जिसकी उंगली गोली पर है, बंदूक पर है, और जिसकी एक एक गोली पर शत्रु, दुश्मन पाकिस्तान और चीन के लोगों का नाम लिखा है, क्या उसके लिए तमाम चीजें मैटर करती हैं? उसके लिए यह सिर्फ मैटर करता है कि उसे किस प्रकार से उन्हें हमारे देश की रक्षा करनी है, मातृभूमि की रक्षा करनी है। ये जिन जवानों ने, जिन अधिकारियों ने अपनी शहादत दी है, इनके घर परिवार भी थे, मेरे और आपके जैसे इनके भी घर परिवार है। और किसी की छोटी बेटी है, किसी के छोटा बेटा है, किसी का भाई, किसी के पिता, किसी की बहन, किसी की माता, ये सब आज रो रहे हैं। इनके घर में कोहराम मचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादियों के कारण।
और कोई संगठन का नाम बदलकर आ जाता है, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही होता है कि किस प्रकार से भारत को चोट पहुंचाई जाए। ऐसे में मेरी आपसे मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है कि कृपया करके अपने पर्सनल एजेंडे को दूर रखें। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, आप किसी भी चीज के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन जब बात देश की सेना की आती है, जब बात भारत की आती है, तो आपको एकजुट होना है। सरहद पर सैनिक जानते हैं उन्हें क्या करना है, हम और आप उन्हें नहीं बताएंगे। सबसे बेहतरीन तरीके से वही इन आतंकवादियों का सफाया करेंगे। लेकिन हमारी और आपकी एक जिम्मेदारी है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एक भारत के नागरिक होने के दृष्टिकोण से, उस नजरिए से हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से हम सपोर्ट करें और पाकिस्तान का बहिष्कार करें। पाकिस्तान को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे लेखों के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से, जो कि अब एक्स हो गया, या फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, हम पाकिस्तान का बहिष्कार करें, उसका पर्दाफाश करें। क्योंकि ये नग्न सत्य की तरह है कि पाकिस्तान इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में केवल आतंकवाद को ही बनाता है, बेचता है, फैलाता है। और पाकिस्तान की हैसियत सिर्फ यही है, क्योंकि उनके सैनिकों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारतीय सैनिकों की, आप कह सकते हैं कि उनका सामना कर सके। इसीलिए वो ये प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं, ये छद्म युद्ध लड़ते हैं, और हमारी सीमा में घुसपैठ करा के कुछ आतंकवादी जो सफल हो जाते हैं, वो फिर इस प्रकार की कायराना हरकत करते हैं। बहिष्कार करें पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, और हर एक प्लेटफॉर्म पर, हर एक फोरम पर अपने अपनी सीमा के अनुसार उनका बहिष्कार करें, उनका पर्दाफाश करें। भारतीय सेना के जितने अधिकारी हमारे शहीद हुए, जम्मू कश्मीर डीएसपी जो शहीद हुए, जो जवान हमारे घायल हैं, पहले तो जो हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना प्रकट करना चाहता हूं, दुख प्रकट करना चाहता हूं। अत्यंत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इन तमाम जवानों को, जिन्होंने, तमाम अधिकारियों ने जिन्होंने भी सर्वोच्च बलिदान प्राप्त किया, उनको हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर नमन है, और जो घायल है उनके स्वस्थ होने की उम्मीद करता हूं। जय हिंद।